हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। आज हम इसमें से मैथ के यानी कि जो गणित की जो बेसिक शुरुआत से क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपके 15 टॉपिक होंगे जो कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, बोडोमॉस, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल और गुणनखंड, घातांक, दशमलव। ये 15 टॉपिक होंगे जो कि आप अपने जीवन में कभी भी जब मैथ सीखेंगे तो ये 15 टॉपिक आप जरूर सीखते हैं। तो यहाँ से हम छोटे छोटे दो क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में, आने वाले बढ़ने वाले कंपटीशन में आप भागीदारी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपना फीडबैक यानी कि एक छोटा सा कमेंट भी नीचे टाइप कीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपको हम समझाने में कितने कामयाब हो पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, ये आते हैं हमारे क्वेश्चन, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये हम सीखेंगे। तो इसमें से यानी कि 15 टॉपिक है और 15 टॉपिक में सबसे पहले आपका जोड़ आएगा, फिर इसके बाद घटाना आएगा, फिर इसके बाद गुणा, भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जोड़ आपको सिखाते हैं। तो देखो, ये यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है। आप चाहो तो इनको लाइन खींच के काउंट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा आ रहा है तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। जैसे कितना है, 5 है, इसको भी 5 मारो, 5 5 10 हो जाता है, और 10 और 1 6, यानी कि बचा था 11। तो इस जगह 11 हो जाए, तो 11 में तो हम यानी कि पूरा 11 रखते नहीं, तो इस जगह 11 में जो हासिल बचेगा, जो 1 है, तो उसको ऊपर 1 मान लेते हैं और नीचे 1 कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 4 4 8 और 8 1 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 9। फिर इसके बाद कितना है, 9, यानी कि 9 है और 3 है। 9 3 कितना हो जाता है, 12। तो 9 3 12। अब 12 के एरिया में जिससे कि 12 लिखेंगे, तो 12 में से आप क्या लिखोगे, 12 में से 2 लिखते हो, 1 कैरी बचता है। ठीक है, जैसे 12 कैरी 2, तो इसमें से 2 हम नीचे लिखेंगे, तो 2 यहाँ लिखेंगे और 1 हमारा यहाँ कैरी बच गया। फिर इसके बाद 5 2 7 और 1 ये जो बच्चा था, ये कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया जोड़। ठीक है, हमारा घटाने का क्वेश्चन आता है और घटाने के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 है और यहाँ पर 7 है। ठीक है, 7 बड़ा नंबर है और 5 छोटा नंबर है, तो नहीं घटा सकते। तो इसके लिए हमको इससे 1 नंबर उधार लेना पड़ेगा, और उधार लेंगे तो इस जगह जब 1 आएगा तो ये 15 बन जाएगा। ठीक है, 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन इस जगह 15 हो जाएगा। तब 15 में से हम 7 माइनस करेंगे। चाहो तो इसे आप लाइन खींच के यानी कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। कितना, 15 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब इन 15 लाइनों में से 7 लाइन आपको काटना है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 लाइन काट दो। अब बची हुई लाइनें लिख लो, यानी कि 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8। तो इसे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 लिख देते हैं। अब देखो, इस जगह आपने एक उधार दे दिया था, तो ऑलरेडी इस जगह 3 बचा। ठीक है, 4 था लेकिन अब 3 बचा, क्योंकि इसको हमने एक उधार दिया था। अब इसमें यानी इस जगह 3 है और इस जगह 2 है, तो ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर, घट जाएगा। 3 में से आपको 2 घटाना है। जब 3 में से 2 घटाओगे, 3 में से 2 जाएगा, तो आपका बचेगा 1। ठीक है, तो 1 लिख देंगे। अब देखो, यहाँ पर क्या है, बड़ा नंबर, यहाँ पर छोटा नंबर। ऊपर 5 है, नीचे 3 है, घट जाएगा। जब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद देखो, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, बड़े नंबर है, तो आप लाइन खींच कर सीख सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 8 में से आपको 6 घटाना है, तो इसको काट दो, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो 6 लाइनें काट दो, बची 2 लाइनें हैं, 2 यहाँ पर लिख दो, और यही हमारा फाइनली बनके रेडी हो जाएगा आंसर। चलिए, अब आपको यानी कि गुणा करना बताते हैं, फिर भाग बताते हैं। तो इसमें से दोस्तों देखो, इसमें से जो हमारा है वो गुणे का क्वेश्चन है। तो गुणे के क्वेश्चन को आपको मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे कि 2 का ये यानी 32 है, 32 है, और 32 का गुणा इन सब नंबरों में करना है। तो इन सब नंबरों में करने के लिए सबसे पहले हम इस नंबर का गुणा करते हैं। ठीक है, जब इसका गुणा इन सारी नंबर में करेंगे, फिर इसके बाद इसका गुणा इन सारी नंबरों पर करेंगे। तो सबसे पहले 2 का गुणा इसमें करते हैं। तो 2 का गुणा जब 4, देखो 2 1 9 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। ठीक है, 8 यानी कि 8 है 4 बार टेबल पढ़ने में, तो कितना लिख लेंगे इस जगह, 8 लिख लेंगे। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 1 9 2 2 2 4, तो 4 आया। ठीक है, 4 लिख लिए। अब 2 का टेबल पढ़ना है 6 बार, तो पढ़ो, यानी कि 2 1 9 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12, तो 12 आया। अब जैसे 12 आया, तो 12 हम यानी कि आप चाहो तो एक अलग नंबर पे यहाँ ऊपर लिख सकते हो। तो अब 12 है, 12 में सिर्फ आप 2 लिख सकते हो, तो 2 लिखेंगे, और 1 आपका हासिल बचा, तो इसको काट दो। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 8 बार। ठीक है, तो देखो 2 1 9 2 2 2 4, ठीक है, 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16, तो 16 और 1 17, कितना आ गया, 17, पूरा लिख दिया गया। अब इस जगह आपको गुणे का निशान लगाना है। अब इस वाले नंबर का इन सारे नंबरों में गुणा करना है। आई बात समझ में? तो अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है इन सारे नंबरों पर। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे
तीन एकम नम तीन, तीन दूनी 6, तीन त्रिक 9 और तीन चौक 12। तो 12 में से आप क्या लिखोगे? 12 में से आप 2 लिखते हो, एक हासिल बचता है, ध्यान लगाना। फिर इसके बाद तीन एकम नम तीन, तीन दूनी 6 और 6 और एक हासिल बचा था, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 लिख दिए। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो 6 बार, तो पढ़ो यानी जैसे तीन एकम नम तीन, तीन दूनी 6 और तीन त्रिक 9, फिर तीन चौक 12, तीन पच 15, तिछंग 18। तो 18 18 केरी 8, हाथ लाग 1 यानी कि हासिल लगी 1। ठीक है। फिर इसके बाद 3 का टेबल पढ़ो यानी कि 8 बार। तो ऐसे मुझे तो टेबल आता है, तो मैं चाहूँ तो ओरल पढ़ सकता हूँ, लेकिन आपको जब पढ़ना है तो लाइन खींच के पढ़ सकते हो या लाइन काउंट करके पढ़ सकते हो। ठीक है। तो जैसे 3 का टेबल पढ़ना है हमें 8 बार। तो जैसे 3 का 3, तीन दून 6, तीन त्रिक 9, तीन चौक 12, तीन पच 15, तिछंग 18, तीन सत 21 और तीन अठ 24। और 24 एक हासिल बचा था, कितना हो जाएगा? 24 एक कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पर 25 और ये अब एक सीधी लाइन खींचो, बस इसको जोड़ लो। अब जब इसको जोड़ा जाएगा, ये देखो 8 तो पूरा आ जाएगा। ठीक है। 4 दो 6 आ जाएगा। अब 7 दो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 8 और 7 देखो 7 है और 7 इसमें भी है, क्योंकि एक ही तो प्लस है, यानी कि 8 जो बना है 7 अब में एक जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाता है। तो 7 का पहाड़ा 2 बार, 7 दो नहीं 14 और 14 एक 15। ठीक है। तो कितना 15 और 15 केरी 5, हाथ लाग 1। ठीक है। अब एक जो बचा था इसमें जोड़ दो तो 2 हो गया, और 5 दो कितना हो गया? 7 हो गया। ये पूरा 2 उतार लो, तो ये आपका क्या बन के रेडी हो गया? ये हमारा घोड़ा रेडी हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपको हम भाग करना भी बता देते हैं। चलिए आते हैं। देखो अब भाग का आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है। देखो यहाँ पर 3 है। ठीक है। यहाँ पर है 15। अब इसमें से वो सॉरी 15 नहीं 1 है, इस क्योंकि एक एक नंबर को हम पहले लेंगे। तो अब देखो 3 बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर है, और ये छोटा नंबर तो एक बड़े वाले नंबर को ले लेंगे, तो दोनों नंबर को अब मिला के लिखेंगे। ठीक है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 15 मिल जाए। तो 3 का टेबल पढ़ो, जैसे देखो तीन एकम नम तीन, तीन दून 6, तीन त्रिक 9, तीन चौक 12, तीन पच 15, यानी कि 5 बार में हमें 15 मिल रहा है। अगर हम 6 बार तिछंग 18 जाता जा रहा है, तो 5 बार में जब हमें 15 मिल गया तो हम 15 लिखेंगे। और 15 लिखने के बाद जब इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 15 में से 15 जब आप घटाओगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो ये वाला नंबर हम यहाँ पर लेके उतार लेंगे। 4 आया, 4 उतार लिया और 4 को उतार लिया है। अब जब 4 को उतार लिए तो यहाँ पर है छोटा नंबर, यहाँ पर है बड़ा नंबर। इसका मतलब भाग चला जाए तो कितनी बार जाएगा हमें ये देखना है। देखो 3 एकम नम 3, तीन दूना 6, यहाँ 4 है और हमें 2 बार गुणा करने में 6 प्राप्त होता है, तो हमें 1 बार ले जाना है। तो 1 बार ले जाएंगे तो 3 एकम नम 3, जब 3 को 1 बार ले जाएंगे तो हम घटा देंगे। जब घटाएंगे इसको तो ऊपर 4 है नीचे 3 है, 3 के बाद 4 आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचेगा? हमारा 1 बचेगा, क्योंकि इसको घटाने पे 1 आएगा। अब ये वाला नंबर बचा हुआ उतार लेंगे, क्योंकि ये है छोटा नंबर और ये है बड़ा नंबर। अब यानी कि अब क्या कहते हैं, बड़े नंबर का छोटे में भाग थोड़ी जाता है लेकिन पॉइंट में जाएगा, फिर वो माइनस में आएगा। वो हमें करना नहीं, क्योंकि जब हमारे पास ऑलरेडी बगल में एक नंबर मौजूद है तो हम ये मौजूदा नंबर को यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 से ज्यादा ना जाए। तो देखो 3 एकम नम 3, तीन दूनी 6, तीन त्रिक 9 और तीन चौक 12, यानी कि 4 पॉइंट में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 12। तो 4 यहाँ लिखेंगे और 12 यहाँ लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर काट देंगे। ठीक है। अगर ये वीडियो आप बड़े लोग देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को या अपने भतीजे भांजे को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे। देखो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो एलसीएम का टॉपिक आता है। ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देख लेते हैं, एलसीएम आपको कैसे निकालना है। 2-2 क्वेश्चन में सारे टॉपिक करा रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको एचसीएफ कराऊंगा। इसी तरह कंटिन्यू आपके 15 टॉपिक होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को देख रहे हैं तो एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इससे हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब यानी कि रेफर करता है वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज़ ये कोशिश जरूर कीजिएगा आप। तो अब यहाँ पर हम एलसीएम निकालना आपको बताते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालना है, तो हम पहले नंबर का एलसीएम निकालते हैं। तो पहले नंबर का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले एक साइड में ये सारे नंबर लिखो, 3 और 6। ठीक है। इस तरह इसको नंबर लिखना और एक लाइन खींचो, फिर इसके बाद एक लाइन खींचो। अब इसको छोटे से छोटे नंबर से आप इनको डिवाइड करो या विभाजित करो। तो विभाजित करो, जैसे 2 से 4, पहले 2 नंबर से काटते हैं। 2 से 4 कितनी बार में कटेगा? 2 दून 4। ठीक है। 3 कटेगा नहीं, 3 को उतार लेते हैं। फिर इसके बाद कितना? 2 3 6। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 2 है तो अभी भी ये 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2, फिर कामा 3 नहीं कटेगा, 3 उतार लेते हैं, 3 नहीं कटेगा, 3। अब 3 से डिवाइड करते हैं, तो देखो एक तो ऑलरेडी आ गया था, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो ये अब यहाँ पर एलसीएम निकालना, तो इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है। ये एलसीएम, इनका गुणा कर दो, 2 3 6, 6 दून 12। तो यहाँ पर हमारा 12 क्या निकलने आ जाएगा? एलसीएम प्राप्त हो जाएगा।
अब इसमें से हमारा दूसरा नंबर आता है, दूसरे नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा दूसरा नंबर है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इक्वल लगा देते हैं और इसका जो एलसीएम निकला था कितना निकला था 12, तो यहाँ पर 12 लिख देते हैं और इसी को आंसर मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा एलसीएम निकालना है कितना है 18, 25, 10, तो यहाँ पर एक साइड में कितना लिखेंगे 18, फिर इसके बाद यानी कि 25, फिर इसके बाद कितना 10, इसको निकलेंगे। आप लोग एक साइड से निकालिएगा ताकि रफ कॉपी में आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें काटना है, छोटे से छोटे नंबर से हम काटना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटे नंबर से पहले काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 का टेबल पढ़ो कि 18 मिल जाए, तो 2 निया 18 यानी कि 9 बार में आपको 18 प्राप्त होता है। फिर उसके बाद 25 को अगर 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो 25 सेम टू सेम लिख लेंगे। और 10 यानी 2 पंचे 10, 5 बार में आपका 10 कट जा रहा है। ठीक है, अब देखो 2 से ये कोई नंबर कटने वाले में से नहीं है, 9, 25 और 5 है। ठीक है, तो ये किस नंबर से कटेगा, तो 9 3 से विभाजित हो जाता है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। देखो 3 त्रिक 9 तो कट गया। अब इसके देखो यहाँ पर 25 है, 25 3 से नहीं कटेगा, 5 भी 3 से नहीं कटेगा। फिर इसके बाद 3 भी अभी कटेगा, 3 एक अन्नम 3, ठीक है कट रहा है। फिर इसके बाद क्या है 25 सेम टू सेम उतार लो, 5 भी सेम टू सेम उतार लो। अब हम देखो 2 3 यानी 2 3 3 इनसे जो संख्या कट गई वो काट दी। अब बची है 5, तो 5 से काटने वाली संख्या को काट देते हैं, तो ये तो ऑलरेडी पहले से कटा है। फिर से 5 पचे 25, 5 बार में और 5 एक अन्नम 5, फिर 5 से काटते हैं, तो इसे यहाँ 5 एक अन्नम 5 और फिर इसके बाद ये 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5, यानी एक तो ऑलरेडी पहले से था। तो अब जो हमारा जो ये नंबर प्राप्त हुआ इसी का मल्टीप्लाई करके हमें यानी प्राप्त करना है एलसीएम। तो जो नंबर यानी है कितने हैं, जैसे कि 2 है, लिखते हैं यहाँ पर, गुणा करना है हमें, तो इसमें क्या है 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर इसके बाद गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18। ठीक है, 18 पंचे 90, तो यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई आपको 5 करना है, तो 9 45, 9 45 यानी 4 5 यानी 450। तो हमारा जो एलसीएम प्राप्त हुआ वो कितना है, वो 450। तो ये हमारा फाइनली एलसीएम प्राप्त हो गया। हो सकता है थोड़ा रफ वर्क इसमें ज़्यादा हो गया, आपको रफ में दिख गया, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ना समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देखो ताकि आपको आसानी से समझ में आता रहे। चलिए निकालते हैं अब एचसीएफ। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए सारे नंबरों को हम पहले यानी कि एक तरफ से काउंट डाउन करके लिख लेते हैं। सबसे पहले 4 लिखेंगे और इसकी इक्वल लगाएंगे, 9 लिखेंगे इक्वल कर लो, 8 लिखेंगे इक्वल कर लो। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर लाइन को मैचअप करना है, नंबरों को मैच करना है। तो देखो जैसे 4 का गुणनखंड करते हैं, जिस तरह आप अभी एलसीएम निकालें तो 4 को कितने में तोड़ सकते हो, तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं हम 4 को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 9 है, तो 9 को क्या लिख सकते हो, तो 9 को आप लिख सकते हो 3 गुणे 3। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हम अब लिख सकते हैं। तो ये हमारा यानी कि इसमें से हमें फाइंड करना है कि इसमें से एचसीएफ क्या है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमें बताना है। तो इसमें से देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, जहाँ पर यहाँ पर और इसमें सब में मल्टीप्लाई 1 भी होगा आपका। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 तो बचेगा ही, ऑलरेडी सबके साथ होता है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 एक अन्नम 4, 4 प्राप्त हो गया। 3 त्रिक 9, 3 एक अन्नम 3 यानी 3 है, यानी कि 9 प्राप्त हो गया। 3 त्रिक 9, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एक अन्नम 8, 8 प्राप्त हो गया। तो इनमें से आप देखो तो इनमें से जो कॉमन नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। देखो एचसीएफ सबका एक ही होता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर दोस्तों हम निकालेंगे दूसरे नंबर का, आपको एचसीएफ निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है 5, तो सब पहले 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर कितना है यानी कि 15, तो 15 लिखेंगे और फिर इस पे क्या है यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 9। अब इनके सबके सामने आपको इक्वल लगा लेते हैं। 5 को ले क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर 15 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। ठीक है, पहले 5 दिया 15 और गुणे 1। फिर इसके बाद 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 1, यानी 3 त्रिक 9 गुणे 1। ठीक है, अब देखो इनमें से सब में कॉमन क्या आपको मिल रहा है, तो इन सब में देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 हमें दोनों मिल गया था, फिर इधर दोनों में 5 मिल गया, तो ये कॉमन नहीं। इन सब में कौन सा कॉमन नंबर वो निकाला जाता है, वही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर नंबर हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब होता है एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन हो और फैक्टर नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनमें सबसे बड़ा कॉमन और फैक्टर नंबर आपको यहाँ 1 प्राप्त हो रहा है। तो इन सब नंबरों का जो एचसीएफ
एचसीएफ यहाँ पर प्राप्त होगा आपको, यहाँ पर भी 1 प्राप्त होगा। यानी डिजिट थोड़ा हम लोगों ने यानी कि 1 1 वाले हमें प्राप्त हुए, दूसरे डिजिट भी आपको प्राप्त हो सकते हैं जहाँ पर आपको यानी कुछ नंबर मिल सकते हैं, जैसे 2 3 4 कुछ भी प्राप्त हो सकता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। अगर आपको एचसीएफ वाला वीडियो देखना है तो मेरे वीडियो यानी किसी चैनल में आपको सीरीज वाइज सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अपने हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आते हैं हम भिन्न के क्वेश्चन यानी फ्रैक्शन के क्वेश्चन करने में। देखो भिन्न का जो रूप होता है P अपॉन Q के रूप में होता है, जिससे यहाँ पर P जो होगा वो अंश होता है और Q जो होता है वो हर होता है, ठीक है। तो इन यानी कि फ्रैक्शन को इन्हीं रूपों में लिखा जाता है और इन्हीं रूपों में इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आता है जोड़ का, फिर घटाना गुणा भाग वो आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जैसे हम इक्वल लगाएंगे और देखो 2/4 5/3 और 3/4, जब आपको यहाँ पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन प्राप्त होंगे तो ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा, तो सेम टू सेम पहले इस क्वेश्चन को उतारिएगा। तो मुझे तो ऑलरेडी पहले से है, मैंने लिख लिया है। अब इस क्वेश्चनों में मुझे एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेना मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। तो एलसीएम आपको कैसे लेते हैं मैं ये आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर 4 3 2, ठीक है, 4 3 2, तो इनमें से इसका एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर लाइन खींच के आप एलसीएम लेते थे। अब इसका एलसीएम ने 2 से डिवाइड कर दे, तो 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, 3 और 2 इकन्नम 2, जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है बस छोड़ दो। 2 इकन्नम 2, 3 नहीं कट रहा है, 1 तो ऑलरेडी कट चुका है, ठीक है। अब 3 को काटना है, 3 से डिवाइड कर दो, तो 1 तो ऑलरेडी कट चुका है, ये और ये। अब इनका जो एलसीएम हमें प्राप्त होगा वो इनका मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 गुणे यानी 3 गुणे 2, ठीक है। ये 2 को मैंने उल्टा लिख लिया है। अब इनका गुणा कर दो, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो एलसीएम जो हमें प्राप्त होगा वो 12 प्राप्त होगा। अब जो ये हमें एलसीएम प्राप्त हुआ इसी 12 को, ठीक है, एक सीधी आपको लाइन खींचना है और यहाँ पर लिखना है 12, ठीक है। अब 12 लिखिए। अब 4 का टेबल इसमें डिवाइड करना है कितनी बार, देखो 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 कितनी बार मिल जाए, तो 4 का 4 4 4 3 12, 3 बार में हमें 12 प्राप्त हुआ, तो 3 लिखोगे और जो ऊपर संख्या लिखी इसी को गुणे में लिखोगे, ठीक है, 2। फिर इसके बाद प्लस का निशान लगाओगे। आपको बता रहा हूँ जोड़ना कैसे है। फिर इसके बाद 3 चौक 12, तो 4 बार गया 4 लिखो, और कितना 5 है तो गुणे में से आप 5 लिखोगे, प्लस का निशान है तो प्लस का साइन बनाओगे। फिर इसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ो कितनी 12 में, तो 2 यानी 6 दूनी 12, 6 बार जाएगा, 6 गुणे 3। अब ये आपको बस इसी को सॉल्व करना है, तो 3 दूनी 6, 6 लिखो, प्लस 4 पंचे 20, 20 लिखो, और 6 त्रिक 18, 18 लिखो। इनको उठा के जोड़ दो। जब इनको जोड़ोगे कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल करके लिख लेते हैं, यानी कि कितना, यानी कि 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 24 और 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 44 और 20, ठीक है। अब आपको ऐसे जोड़ना 4, ठीक है, फिर इसके बाद 4 यानी कि 44 आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 44 आपको लिखना है। आप चाहें तो इस संख्या को काट सकते हैं या फिर इतना ही आंसर आप इसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कि 44/12 ये आपका आंसर प्राप्त होगा, किसका, जोड़ का। मैं आपको अब घटाने का क्वेश्चन करके बताता हूँ। अब जैसे घटाने वाले क्वेश्चन करना है तो यहाँ पर, ठीक है, तो घटाने क्वेश्चन करने के लिए उसमें भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आपको यहाँ पर प्राप्त करना है कितने का, 4 2 6, ठीक है। 2 छोटे नंबर से काटो, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, 2 3 6, ठीक है। फिर इसके बाद 2 से काटो, 2 इकन्नम 2, 1 3 नहीं कटेगा। फिर इसके बाद 3 से 1 1 1, यानी कि कट गया हमारा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो अब इसको 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हमारा क्या प्राप्त हुआ, एलसीएम भी प्राप्त हुआ। जब इसमें से 12 एलसीएम प्राप्त हुआ तो यहीं पर वही यानी काम हमें करना है। क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम हमें एक सीधी लाइन खींचो और यहाँ पर 12 लिखो, और जो अभी तक करते देखो 4 3 12, 3 बार हमें प्राप्त हुआ, तो 3 गुणे आपको 5 लिखना है। माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ो, तो 2 यानी कि 6 12 से ज़्यादा, 2 छाक 12, और यानी कि 6 गुणे कितना 3 करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद 6 दूनी 12 2, फिर इसके बाद क्या है गुणे 1 करेंगे, ये हम करेंगे। तो 5 3 15, 15 लिखेंगे, ठीक है, माइनस 6 त्रिक 18 लिखेंगे, और 2 इकन्नम 2, फिर इसके बाद 12 लिखेंगे। फिर इसके बाद अब यहाँ पर देखो 15 18 ये दोनों माइनस के हैं, ठीक है। ये दोनों माइनस, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, 18 2 20 हो जाता है, और 20 में जब आप माइनस 20 में 15 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा। माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस के 5, क्योंकि 20 में से आप 15 घटा रहे हो 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली घटाना वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भिन्न में। अब आपको गुणा भाग के क्वेश्चन यानी सॉल्व करा रहे हैं भिन्न में। तो गुणा भाग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर इसमें से कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आपको गुणा कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर
यहाँ पर सबसे पहले जैसे ये है 2/5 गुणे 3/4 गुणे 4/6, ठीक है। अब इनको आपस में सबको मिल गुणा कर दो, यानी कि दो 3 6 और 6 चौक 24, तो ऊपर कितना आएगा 24। फिर इसके बाद नीचे गुणा करा दो, यानी कि 5 चौक 20 और 20 का गुणा 6 बार करो, तो यानी कि 6 दूनी 12 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आंसर। इसमें क्या करना है, ऊपर ऊपर का गुणा करा दो, नीचे नीचे गुणा करा दो, जो आ रहा है उसको लिख दो। चाहो तो इसको काट सकते हो, लेकिन जब आपसे गुणा करा है तो सिर्फ पूरा आंसर लिखा करिए, काटिएगा मत। काटिए वो बड़े एग्जाम में काटा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये वाला भाग वाला आपको कॉन्सेप्ट समझा दे, क्योंकि भाग वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखो। 2/3 डिवाइड का साइन है, 4/6 डिवाइड का साइन है और 5/3, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अब जैसे 2/3 आप सेम टू सेम उतारो। अब यहाँ भाग है ना, इस जगह आप उल्टा साइन कर दो, गुणा का निशान लगाओ, यानी भाग की जगह गुणा करो। जब इस जगह भाग की जगह जब आप गुणा कर सकते हो, उल्टा कर दिए, तो इसको भी उठा के उल्टा कर दो, तो ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, बस उल्टा ही तो करना है। फिर इसके जगह भाग की जगह आप कर दो गुणा, और 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। जो काम इधर किए हैं वही काम इधर कर दो, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे गुणा। देखो, यानी 6 दूनी 12 और 12 12 बच्चों भी बढ़ते हैं 36, यानी ऊपर 36 आ जाएगा। और 4 पंचे 20 और 20 3 60, यानी कि ये 4 पंचे 20 और 2 का गुणा जब इसमें कराओगे तो कितना 6 आएगा, तो यानी कि उसके साथ 0 भी है, 60 आ जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो प्रतिशत का मतलब जो होता है वो पहले आपको हम बता दें, परसेंटेज होता क्या है आपके लिए। देखो, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति मतलब 1 होता है, और शत का मतलब होता है 100, ठीक है। यानी कि प्रति का मतलब 1 होता है, जिसमें से किसी एक वस्तु के विषय में बात की जा रही है, और यानी कि शत का मतलब होता है 100, यानी कि यानी कि एक कोई भी चीज़ हो, कोई भी अमाउंट हो, उसको 100 के दायरे में लाई जाएगी, और उसमें से 1%, 2%, 3% करके उसको विभाजित किया जाता है। यहाँ पर जो का मतलब होगा दोस्तों, वो गुणे का मतलब होता है, ठीक है। तो मैं आपको वो बता देता हूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी 200 का 5%, तो ये आप कैसे निकालेंगे, तो ठीक है। तो 200 का 5%, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है 200, तो 200 लिखेंगे, का लिखा है गुणा का निशान लगाएंगे, 5 लिखा है 5 लिखेंगे, और प्रतिशत का ये साइन होता है बटे क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे, ठीक है। इसको जब काटेंगे 2 जीरो कट गए और 2 जीरो ऊपर कट गए, तो 5 दूना 10 कितना हो जाएगा, ये दोस्तों 10% निकल के आएगा। ये ओवरऑल आपका आंसर बनेगा। यानी 200 का 5% पूछा जा रहा है, यानी कि 200 रुपए है, और उसका 5% कितना होगा, 200 का 5% दोस्तों 10 रुपए होता है। तो ये आप निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है 400 का 10% का 3%, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 400 का 10% का 3%। तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को लिखते हैं। जैसे क्या लिखा है, यहाँ पर बराबर का साइन लिखा हो, 400 का लिखा है, गुणे का निशान लगा दो, 10% लिखा है, नीचे परसेंट का साइन है, परसेंट लिख दो, 0, ठीक है, यानी 100 लिखना। फिर का लिखा है, का यानी कि गुणे का निशान लगाओ, और 3 बटे यानी कि कितना कर दो 100 कर दो। अब जो जीरो जीरो कट रहे हैं उनको काट दो। अब जैसे कि मैंने 1 जीरो यहाँ से काट दिया, ठीक है, और 1 जीरो इसका यहाँ से काट दिया। फिर इसके बाद 1 जीरो हमारा ये कट जाएगा और 1 जीरो इससे कट जाएगा, ठीक है। ऊपर जितनी बची संख्या है उनका गुणा करा दो। जैसे 4 है, 4 गुणे ये 1 बचा तो 1 लिखेंगे, गुणे 3 लिखेंगे, और नीचे कितना बचा था 10 बचा था। तो यहाँ पर गुणा करो, 3 कन्नम 3, और जब 3 बचा तो 4 3 12, तो 12 बटे 10, ये हमारा परसेंट में यही आंसर निकल के आएगा इन सब का, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। चलिए अब नीचे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर है 50 कितने का 10% है, यानी जो 50 रुपए हैं कुछ भी है, तो ये जो 50 रुपए है कितने का 10% है, ये आपको क्वेश्चन को समझना है और लगाना है। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों 50 कितने का। अब यहाँ पर था दोस्तों 400 का, ठीक है। अब 50 कितने का, तो यहाँ पर 50 आपके क्या है, 50 आपका पहले से अमाउंट दिया गया है, और कितने का पूछ रहा है, तो कितने का कोई भी नंबर मान लो आप x मान लो, और कितने का की जगह आप गुणे का निशान लगाते थे, और 10% बटे आप क्या कर दोगे 100 कर दोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व करने के लिए आप इनको चाहो तो गुणा करा लो, चाहे तो काट दो। आप चाहते तो हम डायरेक्ट भी काट सकते,
हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 50 बराबर है। अब जब 10 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और बट्टे में नीचे कितना है 100 है। ठीक है, आप चाहो तो यानी कि एक जीरो से एक जीरो आप काट सकते हैं, तो एक जीरो से नीचे एक जीरो कट गया। अब ये जीरो उधर चल जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी तो हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है, तभी तो प्राप्त होगा कितने का, तो उतना निकल के आएगा। तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। अब ये जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना है, अब ये जीरो जब इसमें 50 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 500। तो ये x है ये 500 का, कितने का, तो 500 का 10% है 50। अब आपको समझ में आया, ठीक है। 500 का, इस जगह पूछा था आपको क्वेश्चन कितने का, तो 500 का 10% अगर निकालेंगे तो वो दोस्तों निकल के आएगा 50%। ये आपका फाइनली आंसर पूछा था। ये था थोड़ा ट्रिकी था, घुमा के आपसे पूछा गया था, बस यही क्वेश्चन सॉल्व करना था। फिर इसके बाद नीचे चौथा नंबर क्वेश्चन आता है और इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे। यानी 4/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। ठीक है, तो 4/5 आपसे पूछा गया, 4/5 लिखो, गुणे का तो 100 लगा दो। प्रतिशत रूप क्या है, तो प्रतिशत रूप जब पूछा तो इसी के साथ यानी गुणा कर दिया, वही परसेंटेज निकल आएगा। अब चाहो तो आप इसे काट लो, जैसे हम काटना है 5 दूनी 10, ठीक है 20 आया। अब 20 का गुणा कर दो तो 20 का कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 4 नहीं कि गुणा कर लेते हैं, 4 20 यानी कि 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 80, यानी कि 4 दूनी 8 80, तो 80% निकल के आएगा। इसका क्या रूप हो, प्रतिशत रूप लिखना था, जब प्रतिशत रूप लिखना तो 80% ये एक तरह से नंबर लिखा हुआ है। चलिए अब आपको नीचे का एक क्वेश्चन, यानी 40% का भिन्न रूप क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि 40% का, तो 40 है, जब परसेंट लिखा है तो ऑब्वियसली नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट पीट लो, चाहे तो आप काट, एक ये भी भिन्न रूप है, लेकिन इसको और अगर स्टैंडर्ड में लिखना है तो आप देखो इसको काट दो। ठीक है, 4 बटे कितना हो गया 10 हो गया, इसको और भी काट सकते हो, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 कितना 2/5, क्योंकि 5 बार में कटा। तो ये हमारा किस रूप में लिख गया, भिन्न रूप में लिखा। भिन्न को हम ऐसे ही लिखते हैं ना, जिसे बोलते हैं फ्रैक्शन रूप, तो इसको भिन्न रूप में इस क्वेश्चन को हमने लिख दिया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं बॉडोमॉस। ठीक है, तो बॉडोमॉस वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। बॉडोमॉस का नाम भी आपने सुना होगा, तो ये किसी न किसी आप अगर यानी कि 1 से लेके 8 तक 7 तक, तो यहाँ पर आपने नाम सुना होगा। ये बॉडोमॉस होता क्या है, तो देखो यहाँ पर बॉडोमॉस यानी कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे बोलते हैं कोष्टक, और इसमें से ओ का मतलब होता है ऑर्डर्स यानी कि नंबर, जिसमें से घात बोलते हैं। डी का मतलब भाग यानी डिवाइड यानी भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना बोलते हैं। तो ये आपको अब समझ में आया होगा। चलिए बॉडोमॉस का रूल यानी कि हम यहाँ पर, तो यहाँ पर अब हमारा आता है, क्या आता है इसमें से, यानी कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है बॉडोमॉस के माध्यम से। ठीक है, तो आपको सबको पता है, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद डिवाइड, फिर गुणा भाग जोड़ घटाना, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया और यहाँ पर ब्रैकेट में है, तो जब ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 9 आया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को लिख लेते हैं, कितना 2 डिवाइड 3 गुणे, अब कितना है, यानी कि अब 5 है और 9 है, तो ब्रैकेट सॉल्व हो गए। जब ब्रैकेट सॉल्व हो गए तो आसपास कितना है ना पन्ना, यानी कि कितना हो जाएगा 5 और 9 यानी कि 45 45, क्योंकि इसका गुणा हो जाएगा और भागे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें। अब इसमें से क्या है, सबसे पहले हम डिवाइड को ही तो सॉल्व करते हैं, तो जब डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे 2/3 गुणे, अब इसको जब इसमें सॉल्व करेंगे तो 45 में से 3 का डिवाइड करो तो 15 3 45 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया, ये हमारा इस पोजीशन पर। अब चाहो तो 3 से इसको काट दो, 3 5 15 5 बार में, और 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा, इसका 10 हमारा आंसर फाइनली प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर आएगा। चलो फिर इसके बाद लगाते हैं, यहाँ पर देखो 2 का वही जो ऑर्डर जिसे बोलते थे उसको सॉल्व किया जाता था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बॉडोमॉस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो बी यानी कोष्टक, कोष्टक के बाद हम क्या ऑर्डर सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 है, 2 का यानी 3 गुणे 5, तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे 3/2, 2 का भाग 3 में देना है, तो 2 का भाग 3 में देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 भाग दे दिया। ठीक है, चाहो तो पॉइंट में आ जाएगा लेकिन कोई फायदा है नहीं। फिर इसके बाद इसमें से क्या है, ब्रैकेट के अंदर जोड़ो तो प्लस का आप लिखो 4। अब इसको जब करेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 2, जब एलसीएम 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 8 प्लस फिर इसके बाद कितना 8 3 11। ठीक है, तो यानी कि 1 मिनट,
तो इस जगह कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 11 नहीं है 8 3, यानी कि जोड़ दिया मैंने इसे सिर्फ 3 होगा, तब जाके 8 3 11 होगा। ठीक है, तो अब इसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे 2 का। तो अब ये का है तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, यानी घात होता है, वही मतलब होगा गुणा 3 गुणे 5। ठीक है, अब 8 3 11। ठीक है, क्योंकि गुणे में लिखा जा रहा है तो 11 11 बटे कितना है 2। तो ये हमारा ये। अब चाहो तो आप, अब जैसे कोई भी होता, अगर 2 को चाहो तो यहाँ से डिवाइड है, सबसे पहले डिवाइड को काटा था तो यहाँ से ऐसे आप काट सकते थे। अब देखो यानी कि 5 या 15 और 15 का गुणा आपको 11 में करना है, तो 11 गुणे 15। तो 15 का नम 15, 15 केरी 5, हाथ लाग 1। ठीक है, 15 का नम 15, 1 16, तो 165 ये आपका फाइनली यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए फिर नीचे बढ़ते हैं, बॉर्डर मोस के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बॉर्डर मोस के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना लिखेंगे 18 गुणे 10। ठीक है, और डिवाइड यानी कि साइन लगा हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, यानी कि इसमें से जब माइनस करेंगे 10 में से 5 तो कितना बचेगा, यानी गुणे कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, अब जब गुणे 5 बचा है तो अब इसको सॉल्व कर लो। अब 2 पंचे 10, 5 आया, 18 गुणे 5 गुणे 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखो 18 पंचे 90। ठीक है, 90 गुणे 5, तो यहाँ यानी 5 शून्यम सौ और 5 45, यानी कि 450 आपका बॉर्डर मॉस के माध्यम से ये आंसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर आपको अभी तक जो पीछे मैंने इन कैलकुलेशन सिखाया उसके हिसाब से आप चलेंगे तो बॉर्डर मॉस बहुत ज़्यादा आसान है, बस रूल के हिसाब से आप चलते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन आपको और इसमें से कराते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें से समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए इसमें से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जैसे ये आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इस क्वेश्चन को दोबारा नोट कीजिए, मैं तो लिख लिया हूं। तो अब यहां पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहां पर 2x है, यहां पर 4x है। ठीक है, जो क्वेश्चन जो नंबर मैच कर रहे हैं तो उनको एक तरफ कर लेते हैं, जो नंबर मैच कर रहे हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहां पर इक्वल का साइन लगाएंगे और इक्वल का साइन लगा, जैसे यहां पर 2x है और ये 4x है, तो 2x को चाहे तो उधर ले जाइए चाहे तो इधर लाइए। तो यहां पर 2x ऑलरेडी है तो ऑलरेडी 2x को इधर ही लिखते हैं, यानी कि 2x। ठीक है, अब ये 4x को इधर लाएंगे, जब 4x को हम इधर लाएंगे और 3 को उधर ले जाएंगे, या फिर 3 को उधर लाओ, कोई भी क्वेश्चन करो। अब 4x को जब इधर लाएंगे यानी कि, तो यहाँ पर ये प्लस का है, जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4x माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर का साइन लगा दो। अब जो हमारा बचा है प्लस का 3, तो प्लस का 3 अब उधर ले जाएंगे, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ऑलरेडी इधर क्या है माइनस का 2 है, और जब ये इधर को प्लस 3 को इधर लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो अब ये जो क्वेश्चन सोल्व हुआ 2x में, यानी 4x में 2x को माइनस करेंगे कितना बचेगा 2x आपका बच जाएगा। फिर इसके बाद बराबर, अब इन दोनों को जोड़ो, जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा क्योंकि माइनस का ये भी है माइनस का ये भी है, तो कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा x बराबर, अब x बराबर क्या है 2 उधर आपको ले जाना है, जब 2 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा यानी 5/2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर बनके रेडी हो जाएगा, यानी कि समीकरण आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए आपको यानी कि दूसरा यानी 4 समीकरण है, 4 समीकरण को हम सॉल्व करके बताते हैं। अब इसमें से आपका समीकरण 2/3 x + 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक समीकरण आपको ये दिया गया है, ये दिया गया, इक्वल बीच में लगाया गया, तो अब इसी डायरेक्शन में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये 2/3x है तो इसको सेम टू सेम 2/3x लिखिए। अब ये इस जो 2/3x है, ठीक है, अब चाहो तो आप इसी क्वेश्चन को इक्वल के उस तरफ है x + y। अब आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करता तो मैं अगर चाहता तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट काट के क्वेश्चन को सॉल्व कर देता, क्योंकि इक्वल के बराबर का मतलब होता है बटे में, यानी कि भाग में कटेगा या डिवाइड में कटेगा। 2/3x है, ठीक है, तो इसको प्रॉपर सॉल्व करने के लिए आप ऐसे सॉल्व करो जैसे कि अब ये 2/3x को इस तरफ लाते हैं, यानी कि इक्वल किधर, यहाँ पर इक्वल है 2/3x माइनस लगेगा 2/3, क्योंकि ये जब ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2/3x। ठीक है, फिर इसके बाद बराबर कितना है 4 है, तो अब बराबर में इधर प्लस का है तो इधर प्लस का 4 भी साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बराबर x + y।
अब देखो यहाँ पर जब दोनों नंबर सेम है तो ये वैसे भी कट जाएगा। जब 2/3x कट गया, 2/3x गया, प्लस का 4 बचा। तो यहाँ पर जैसे अब इधर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या बचा, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या बचा, ये 4 उधर यानी कि बराबर, चाहे इधर ले जाओ, तो x प्लस वाई यानी बराबर 4 आया। तो ये आपका समीकरण सॉल्व होगा यहाँ पर। चलिए फिर इसके बाद क्वेश्चन, इन 4 समीकरण है, 2 नहीं आएंगे तो चौथा आएगा, तीसरा आएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही। यहाँ पर फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, अब इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व क्या करना है, इसमें से ऑलरेडी आपका जैसे इक्वल हट गया, अभी तक तो 2 क्वेश्चन इक्वल के थे, अब इसमें से बराबर हट गया है, ठीक है। तो अब यहाँ 15x है, अब क्या किसी नंबर के साथ और x लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखो 2x है, 15x है, 2x है, तो पहले 15x है, अब ये प्लस का है तो इधर लिखेंगे 2x, ठीक है। अब क्या है, प्लस x प्लस वाई, तो अब ऐसे समेट के क्वेश्चन को लिखना है। तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17, कितना हो जाएगा, 17x प्लस वाई, यही हमारा क्या बन के रेडी हो जाएगा, समीकरण बन के रेडी हो जाएगा। चलो एक समीकरण का क्वेश्चन और लगाते हैं ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। और हमारा चौथा नंबर प्रश्न आता है, और चौथा नंबर भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप इसमें से सारे नंबर एक तरफ करो, जैसे मैं पहले करूँ एक स्क्वायर वाले, 2x² प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या है, प्लस 9x लिखूंगा, और फिर इसके बाद कितना लिखूंगा, प्लस 2x लिखूंगा। यानी सबका मैचअप करना है, जो भी जिस इक्वेशन से मैच कर रहा है उनको एक तरफ लिख लो। अब मैं इसको जोड़ूंगा तो x है और 2x है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3x², क्योंकि स्क्वायर तो सबके साथ है, प्लस अब 9×2 कितना हो जाता है, 11, तो 9×2 11x हो जाएगा, और यही हमारा फाइनली समीकरण बन के रेडी हो जाएगा, यानी सॉल्व हो जाएगा। तो समीकरण का मतलब होता है, उसमें से जैसे इक्वल में था उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, और इसमें से हमारा प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यानी समेट के लिखना था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो हमारा यानी नेक्स्ट टॉपिक आता है वो वर्गमूल का है और घनमूल का है। तो इसमें से सबके यानी कि वर्गमूल के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, घनमूल के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें से आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले यानी कि अंडर रूट में रहेगा और आपका नंबर दिया रहेगा, ये तो आपको हो गया प्रश्न। अब इसको सॉल्व से करना है, तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो 3, 2, 4, तो सेम टू सेम ऐसे करते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जब डिवाइड करेंगे 3 एकन्नम 3, ठीक है। और इसमें से इस जगह 1 बचा तो कितना, 12 यानी 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2, फिर इसको 2 से काटेंगे 16 यानी कितना हो जाएगा, यानी 16 काटेंगे 8 हो जाएगा, और 2 एकन्नम 2। अब किस नंबर से कटेगा, अब 3 से कटेगा, तो 3 से यानी कि कितना, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, और इसमें से 2 है, 3 7 21, फिर इसके बाद 3 9 27, फिर इसके बाद 3 से काटो, 3 3 9, फिर इसके बाद 3 से काटो, 3 एकन्नम 3। अब जितनी बार जो नंबर आए हैं, ठीक है, उनको लिखते हैं कितनी बार, जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पर वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब होता है जैसे x है और इसका ऐसे, ये वर्गमूल है किसी नंबर का, स्क्वायर लगाया गया है। जब स्क्वायर लगाया गया है तो हमें यहाँ पर बनाने ही पेयर, जैसे 2 के कितने पेयर बनना है, तो 2 बार दिया गया तो 1 बार लिखेंगे, 3 यहाँ पर बना लेते हैं और इस 3 का यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब जितने पेयर बन रहे हैं उनका गुणा करा देते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ये पेयर बन रहे हैं, और जब ये पेयर बनेंगे तो इनका गुणा, 3 3 9 और 9 2 18, तो इसका जो है यानी कि वर्गमूल निकल के आएगा, किसका वर्गमूल निकल के आएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 18 का वर्गमूल है। तो ये आपको पता चल गया। इसी तरह 729 का हम आपको करके दिखाते हैं, यानी वर्गमूल 729 किसका है। तो यहाँ पर 729 यानी कि आपको सामने जो नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर 729 यानी कि नंबर लिखेंगे 729, और इसी को हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या हम इसको 3 से काटते हैं, जैसे 3 से हम मान लो 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 3 9, ठीक है। अब क्या ये 3 से कट रहा है, तो देखो काटो, यानी कि 3 8 24, ठीक है, 3 8 24 और 3 एकन्नम 3 81 कटा, फिर 3 से कटो, यानी कि 3 से 3 दूनी 6, और यानी 2 बचा, 3 यानी 21, यानी कि 3 7 3 7 यहाँ 27, फिर इसके बाद 3 से काटो, 3 9 27, फिर से 3 से काटो, 3 3 9, तो 3 से, फिर इसके बाद 3 एकन्नम 3, ये हमारा कट गया। तो अब यहाँ पर आपको पेयर बनाने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 3 के कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3, यानी कि 3 के 1 2 3 3 पेयर बन रहे हैं 3 नंबर के। तो यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3, अब इसका गुणा करके लिख दें, 3 3 9
और 9 त्रिक 27, तो ये किसका स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर है। ये आपका फाइनली आंसर यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। सेम टू सेम घनमूल का हमें ऐसे ही क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है। तो आपको घनमूल के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। तो घनमूल कैसे सॉल्व करना है, जैसे ये हमारे सामने क्वेश्चन है 2 1 6 यानी कि 216, इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करने से सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, ठीक है। अब 8 है यानी कि 0, 16 का आधा 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 27 आ गया। अब इसके बाद काटते हैं, किससे कटेगा 27? 3 से करते हैं, 3 होगा 27, 3 से काटें 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटें 3 एकन्नम 3। अब देखो घनमूल का मतलब होता है किसी नंबर का, जैसे x है और x का क्यूब, तो घनमूल का मतलब क्यूब होता है। जब क्यूब होता है तो 3 3 के पेयर ले लो, 3 नंबर उठा लो और ये 3 3 के पेयर आपके बन जाएंगे। तो 3 3 का, एक 2 का पेयर बना, एक 3 का पेयर बना। जब 2 और 3 का पेयर बना तो किसका घनमूल है? यानी 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 मतलब यानी 3 नहीं 6, तो ये 6 का क्या हो जाएगा? 6 का घनमूल हो जाएगा। 216 किसका घनमूल है? 6 का। चलिए 512 का आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो 512 जैसे ये हमारे सामने नंबर है, रफ करने के लिए अलग से आप एक कॉपी जरूर लीजिएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 512 को भी काटना शुरू करते हैं छोटे नंबर से। तो 512 2 दूनी 4, इसके से साइड में 4 बार गया, 1 बचा, 11 आएगा, 11 काटें 2 पंचे 10, फिर से 6 यानी 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 16 आएगा, 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, कितना? 12 2 यानी 2 छाक 12, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6 और 2 3 6 और 2 दूनी 4, 32 आया। फिर 2 से काटेंगे तो 32 का आधा कितना होता है? 16 दूनी 32 यानी 16 हो जाता है। फिर 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 के 3 3 पेयर बनाने, तो आप 3 3 पेयर बना लीजिएगा। इतना लंबा आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। और जब गुणनखंड आपको प्राप्त करना है तो ये आपका प्रोसेस, या चाहें तो जब भी आप फेयर करें तो एक साइड में करके दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये 3 3 के पेयर बन गए, यानी 1 2 बन गया। फिर इसके बाद ये 3 के 1 यानी कि 1 2 बन गया। और ये 3 3 के पेयर में 1 2 बन गया, यानी कि 1 2 3, 2 2 के पेयर जो हमारे होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे समझ, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, तो 512 8 का यानी क्या है? घन है। ठीक है, क्यूब है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए किससे? वर्ग और घनमूल से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो गुणनखंड का टॉपिक आता है, और इसमें से आपको 3 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चनों में जैसे 512 है, तो 512 का अभी जैसे मैंने आपको गुणनखंड करके दिखाया था। ठीक है, तो एलसीएम जैसे ही उनको निकाला जाता है तो एलसीएम में अलग अलग फैक्टर हो जाते हैं 512। अब ये पूरा नंबर है, इसको आपको डिवाइड करना है। अब जब डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 जाएगा, 2 पंचे 10, 11 हो जाएगा, 1 बचेगा 12, 2 छाक यानी कि कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 और 12 यानी कि 6 बार में कटा, तो 2 दूनी 4। ठीक है, 4 लिख गया था, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आप कट गया। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 एकन्नम 2, फिर इसके बाद 2 दूनी 4 और 8 आ जाएगा, यानी 16 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। फिर 128 का हाफ करेंगे तो 128 12 यानी 6 और 4 64 आ जाएगा। फिर 2 से आप काटो, 2 से जब काटोगे 64 का हाफ, 2 3 6 और इसके बाद 2 दूनी 4 32। फिर 2 से काटोगे कितना? 32 का हाफ कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 से काटोगे 4 हो जाएगा, हाफ होता चले। फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकन्नम 2, पूरा कट गया। अब जितनी बार कटा है, कितनी बार कटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार कटा है। तो 2 यहाँ पर जो यानी कि कटा है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 9। यही हमारा क्या बन के आ जाएगा? यही हमारा आंसर होगा, 2 की पावर 9। यही हम क्या लिखेंगे? गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा और इसका आंसर कमेंट में टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही प्रोसेस करना है, कुछ गलत नहीं हुआ इसमें से। जैसे 2 5 6, अब इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अब 2 से काटो, 2 एकन्नम 2 और फिर इसके बाद 5 में 2 दूनी 4, 16 का हाफ कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि इससे 1 बचा था तो इसके साइड में चला जाएगा। फिर 2 से काटो, 12 का हाफ कितना? 6 और इससे 4। फिर 2 से काटो, 32 हो जाएगा, इन 32 होता है। फिर 2 से काटो, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 2 से काटो, 8 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, ये कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 से कटेगा 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो इसमें से काउंट करो कितने नंबर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर इसका जो गुणनखंड निकल के आएगा, यानी कि 2 की पावर कितना? 8। यही हमारा क्या बन के निकल गया? यही हमारा क्या? गुणनखंड बन के रेडी होगा। तो गुणनखंड का टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को आप यानी गुणनखंड करके इसे कमेंट में टाइप कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
यहाँ पर दोस्तों हमारा घातांक टॉपिक, एक घातांक आता है, तो घातांक के क्वेश्चन है कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ गुणा लगा है, फिर इसके बाद ये डिवाइड में दिया गया, ये भी दिया गया। तो इन क्वेश्चनों को कैसे आप करेंगे, तो जैसे 2 है तो 2 को 3 बार लिखेंगे क्योंकि ये 3 यहाँ पर इसका घात लगा है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, प्लस लिखा है बीच में प्लस लगाएंगे। फिर इसके बाद 2 कितनी बार, 5 बार लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना, 2 2 4 1 5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, प्लस करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो कितना हो जाएगा 32। जब इसको जोड़ा जाएगा 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर अब 40 बन के रेडी हो रहा है। अब ये वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर नीचे इसका बेस बराबर है, ठीक है। तो गुणा में क्या होता है, तो यहाँ पर हम इसको 2 ले लेंगे और गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या फाइनली बन के आंसर रेडी होगा, ठीक है। तो गुणे में यानी कि अब देखो यहाँ तो नीचे नंबर सेम ही है, जब सेम है तो सेम उतार लो और ऊपर गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, दोनों को जोड़ दो। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे ये वाले आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, घातांक है। अब देखो, अब जैसे घात के ऊपर घात लगी हुई है, तो घात के ऊपर जब घात लगी है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि गुणे में घातें क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। जैसे मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है यानी घात के ऊपर घात है, तो यहाँ पर नहीं सॉरी, यहाँ पर जैसे 3 है तो यहाँ पर घात के ऊपर घात है, 2 के ऊपर 2 है, तो 2 के ऊपर 2 है, तो इस क्वेश्चन को पहले से 2 गुणे 2, ठीक है, 2 के ऊपर 2 है तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। तो अब 3 की पावर कितना हो गई, तो यहाँ पर जो 3 की पावर हो गई वो 4 हो गई। अब 3 को आप 4 बार लिखो तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब सब इसमें से किया है, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 और 27 त्रिक कितना होता है 81। ये आपका फाइनली यहाँ पर क्या बनेगा, घातांक का आंसर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन से आप चाहो तो टैली कर लो क्योंकि ये गुणे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये गुणे में नहीं था, ये डिवाइड उसमें स्क्वायर में था। अब ये चीज़ गुणे में लिखी हुई है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर है तो ये आपको देखो 5 लिखना है और 2 है, और इसके ऊपर भी लगा हुआ है 6, तो ये संख्या के बीच में जब इसको हटाते हैं तो आप ऑटोमेटिक गुणा का ही साइन लगता है, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। अब जब गुणे में क्या होता है, जब इसका गुणा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर गुणे में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाए, 6 2 8 हो जाता है। तो यहाँ पर है तो 5 की पावर 8, ये आपको क्या फाइनली बन के आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ 5 है, फिर से एक बार कन्फ्यूजन दूर कर दो, यहाँ 5 है और ये गुणा है, तो गुणे में घाते जुड़ते हैं, तो 6 2 8, तो 5 की पावर 8, ये आपका फाइनली आंसर बनेगा। अब आपको दशमलव के कुछ क्वेश्चन यानी कि 3 या 4 क्वेश्चन है, तो वो आपको सॉल्व करके बताते हैं कि जोड़ना घटाना कैसे होता है, जिससे आप दशमलव यानी पॉइंट वाले जोड़ घटाना सीख सके। तो यहाँ पर हमारा दशमलव वाले क्वेश्चन है। तो दशमलव में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दशमलव वाले जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपके सामने ऐसे प्रश्न मिलेंगे, अब इनको सिस्टमैटिक तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जोड़ के फंक्शन यानी सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है 5 है, तो पहले 5 लिखो, फिर इसके बाद क्या है 8 लिखो, 9 लिखो। अब यहाँ पॉइंट लगा है ना, तो पॉइंट ध्यान से लगाओ, 2 0 3। अब जो पॉइंट की तरफ जो संख्या है उसको पॉइंट की तरफ ही लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट की तरफ 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और बची संख्या सब इधर ही लिख देंगे। कितनी बची संख्या है यहाँ पर, जैसे 6 है, 3 है, 2 है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन बन के रेडी हुआ। तो 5 3 8 हो जाएगा, 0 और 2 हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे और 9 में 6 जोड़ोगे तो 9 होता है, एक 10 और 10 5 15, 15 गिरी 5 हाथ लाग 1, ठीक है। फिर इसके 8 और 3 11 और 1 12, 12 गिरी 2 हाथ लाग 1, ठीक है। 5 2 7 और 1 8, ये आपका फाइनली यहाँ पर आंसर बन के रेडी हुआ है। तो ये आपको अब समझ में आया होगा। चलिए फिर इसके बाद आपको बताते हैं इसमें से घटाना कैसे करना है। तो घटाने वाले क्वेश्चन कैसे, जैसे ये आपके सामने घटाने का क्वेश्चन दिया गया है, तो वही प्रॉपर वे में आपको लिखना है। ये देखो यहाँ पर नहीं है, पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, वो गलती से पेन रख गया था, पॉइंट आपको यहाँ पर लिखा है, क्या है 935.31, ठीक है। तो पॉइंट को ध्यान से लगाइएगा। अब दूसरा स्टेप में जब क्वेश्चन को सॉल्व करते यहाँ देखो कितना है 3 5, फिर इसके बाद पॉइंट लगाओ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है क्वेश्चन 7 है, 7 लिखो, फिर इसके बाद क्या है 2 है, 2 लिखो, इसके बाद क्या है 6 है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अब आपके सामने यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हासिल है जैसे पॉइंट है, तो अब ये नीचे बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर घटाओ कैसे, तो इससे आप एक उधार लो। जब एक उधार लोगे तो 11 बचेगा, 11 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और इस जगह आपका कितना बचा 2 बचा।
तो आप इससे उधार लोगे, ठीक है। पॉइंट लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उधार नहीं लोगे। इससे आप जब उधार लोगे तो इस जगह 12 हो जाएगा, और 12 में से 3 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 9 बचेगा। और इस जगह कितना आपका बचा, इस जगह आपका बचा 4, क्योंकि आपने इसको एक उधार दिया था। जब इसको 4 बचा तो इससे एक आपको उधार लेना पड़ेगा। जब लेंगे आप, 4 था 14 हो जाएगा, और 14 में से 7 जाएगा तो पॉइंट लगाओ, और 14 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 7। अब इस जगह आपका कितना बचा था, 2 बचा था। तो आपका जब 2 बचा था, 2 में से 2 जाएगा 0, और 9 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो ये आपका प्रॉपर वे में क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 15 टॉपिक कंप्लीट कराए हैं, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, घातांक, दशमलव, जितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, समीकरण के क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं जो कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।